दर्शकों, अगस्त का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा। क्या ग्रह गोचर की स्थिति का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या बिजनेस व्यवसाय का माहौल क्यों ना हो, प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, साथ ही विवाहित दंपतियों के लिए कैसा रहेगा। इसको समझने के लिए ग्रह गोचर की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही कुछ बताते हैं हम ज्योतिष प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। इससे पहले हमने आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपको मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और उसके ठीक सामने पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ बुध आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति के साथ शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बुध जो है वक्री अवस्था में है, जो कि 11 अगस्त को मार्गी होंगे। सूर्य 12 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति रहेगी, साथ ही ये ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। शुक्र 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे नवम भाव में। बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये भी सूर्य और केतु के साथ युति में आएंगे। तो जो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, आपके जीवन में जो प्रभाव डालेगी, इसका विवरण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो बृहस्पति शुक्र का अष्टम भाव में गोचर करना, पेट संबंधी समस्या, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्मोन में कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, या कुछ गुप्त समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिला के आपको खान पान को उचित रखना है। राहु और केतु का चतुर्थ भाव में और दशम भाव में गोचर करना, तो थोड़ा सा आपको सावधान अधिक रहना होगा। केंद्र भाव में पापी ग्रह का होना निश्चित तौर से जो है उपस्थिति को थोड़ा सा कमजोर जरूर कर देते हैं। साथ ही आप कुछ गलत संगतियों में भी पड़ सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, तो इससे दूर है तो बेहतर रहेगा। हृदय का मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें। शिक्षा करियर की हम बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2.5 साल तक लगभग इसी भाव में रहेंगे और मंगल पर जिनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी मंगल आपके लग्नेश जो एकादश भाव में लाभ के घर में बैठे हैं। संघर्ष के साथ आपको विजय मिलेगी, कुछ एक्टिवनेस आप जरूर दिखाएंगे, एनर्जी में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रभाव के लिए, परिणाम के लिए आप तत्पर रहेंगे। कॉम्पिटिशन में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट में आपकी अपेक्षा बहुत हाई रह सकती है। परफॉर्मेंस आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। नए करियर की शुरुआत थोड़ी आपको कह सकते हैं कि बहुत ही उदासीनता में देखने को मिल सकती है। केतु की वजह से कहीं ना कहीं काम में डिटैचमेंट बना रह सकता है। पूरे प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। एक प्रकार से एडजस्टमेंट में, नए माहौल में अपने आपको ढालना या एडजस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल लग सकता है, चैलेंजिंग भी लग सकता है। केतु यहाँ पे आपके पूरे साल रहेंगे, तो सोच समझ के आपको निर्धारित करना है, क्योंकि कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये एनर्जी आपको फॉलो करेगी। तो हो सके तो समर्पण भाव में चले और फोकस बना के चलें और इस प्रकार से अपने काम में तल्लीनता दिखाएं कि आपको आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, आपको ये ना पता लगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए दशम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और दशमेश आपके नवम भाव में, जो भाव भावत्तम के हिसाब से 12वें स्थान में है। तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान या कुछ अवरोध या कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मध्य अगस्त को सूर्य पंचमेश दशमेश जो अपनी ही राशि में आ जाएंगे, परंतु यहाँ पे केतु और राहु के प्रभाव में रहेंगे और ग्रहण दोष में रहेंगे। कुछ ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है, काम में कुछ लापरवाही देखी जा सकती है, काम की वजह से कुछ आलोचनाएं आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ी विपरीत परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में काफी धैर्य आपको धारण करना है। इसके अलावा आप नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता आपको शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा कई स्थान से बाहर भी कुछ आपको ऑफर देखने को मिल सकते हैं, कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, कुछ भाग दौड़ आपको अधिक करनी पड़ सकती है। संघर्ष तो स्थिति बनी हुई है, ग्रोथ और प्रमोशन के लिए परिस्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना आपके भीतर देखी जा सकती है। एक प्रकार की होड़ आपके भीतर देखी जा सकती है। कुछ आप अपनी तरफ से भी कुछ अत्यधिक उतावलापन भी दिखा सकते हैं, तो कुछ कुल मिला के कुछ परिस्थिति आपको उकसावे वाला काम कर सकती है। तो ऐसे में आपको धैर्य धारण करना ही बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा सूर्य बुध का आपके जो है दशम भाव में होना, कम्युनिकेशन पर आप अच्छे से काम करें, कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है या कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तमेश शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, जो अचानक कोई समस्या देखने को मिल सकती है। तो अचानक आप कोई समस्या से बाहर भी निकल सकते हैं, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, किसी गुप्त स्ट्रैटेजी में आप काम करना चाहेंगे। साथ ही आप परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नजर आएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में एक मजबूती देख सकते हैं, तो रियल स्टेट
मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक स्थायित्व देखने को मिलेगा और साथ ही आपको एक ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने बढ़ा चढ़ा के बताई जा सकती है, परंतु राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको वास्तविक स्थिति से आपको अलग कर सकती है। तो बेहतर यही रहेगा वास्तविक स्थिति के बारे में जितना ज़्यादा आप जानकारी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप किसी भी समस्या से दूर रहेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अच्छी खासी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन वो मास के अंत तक आपको अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी आपको सिर्फ कुछ सुधार के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ आपको विलंब आपको इसमें देखने को मिल सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचम भाव में शनि का होना, एक कड़वे अनुभव का बार बार आपके जीवन में होना, इस प्रकार की परिस्थिति को दर्शाता है जहाँ पे आपको किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ जाती है। संबंध को सुधारने के लिए किसी की सलाह आप मानते नजर आ सकते हैं, कुछ तत्परता तो दिखा रहे हैं, कुछ आपके आसपास के लोग या जो आपको आपके जानकारी में है या कुछ आपके मित्रगण हैं उनसे आपको कुछ सहयोग देखने को तो मिलेगा, लेकिन कुछ मजबूरी वश आप इसको स्वीकार करते नजर आ सकते हैं, बेमन से कोई बात आप मानते नजर आ सकते हैं। शनि का आपके पंचम भाव में होना एक ना सिर्फ विलंब उत्पन्न करता है बल्कि कुछ कड़वे अनुभव भी देता है, जिसकी वजह से आपके भीतर मैच्योरिटी या परिपक्वता आती है और जिसकी वजह से आप रिश्तों को समझने में अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। देखिए ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है, तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है और परिवार के साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, कुछ आपके पीठ पीछे कुछ इस प्रकार के षड्यंत्र भी देखे जा सकते हैं। विवाह की चर्चा चल रही है तो आपको अगस्त के अंत में ही कुछ आपको सफलता देखने को मिलेगी। विवाहित दंपति की बात करेंगे, काफी सूझबूझ से चलेंगे और समझदारी से काम लेंगे, कुछ परिवर्तन को भी पॉजिटिवली लेंगे, साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आने। परिवार को लेकर कुछ मनमुटाव जरूर देखा जा सकता है पर उसमें भी आप अपनी समझदारी दिखाते हुए नजर आएंगे। एक दोनों के बीच में बेहतर तालमेल देखा जा सकता है। आप में थोड़ा सा सहन शक्ति थोड़ी कम रह सकती है और हमेशा परिणाम के बारे में ज्यादा आतुर रहेंगे और जीवन साथी को थोड़ा सा आपको समय देना होगा, सहयोगिता देना होगा। कहीं ना कहीं कुछ परिस्थिति आप लोगों के बीच में विपरीत चल सकती है। हालांकि शुक्र का नवम भाव में होना तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है और पार्टनर यानी जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। आप उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए उपाय में आपको जो है अपने लग्नेश को मजबूती तो देनी है, साथ ही सप्तमेश को देनी है, क्योंकि सप्तमेश अभी अष्टम भाव में है। तो आपको प्रत्येक शुक्रवार को गाय को रोटी खिलानी है, उनकी सेवा करनी है, जो जैसा आपको लगे। इसके अलावा आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या कनक धन स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। यदि कोई आर्थिक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, लगातार अवरोध आपको देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो आपका प्रोफेशनल करियर क्यों ना हो या आपका बिजनेस क्यों ना हो। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको पहले से स्थिति बेहतर तो देखने को मिलेगी, बस संघर्ष देखा जा सकता है। तो इसके लिए आप अपने जो लग्नेश को मजबूती दें और बृहस्पति का आप उपाय जरूर करें। बृहस्पति का सबसे बढ़िया उपाय है, आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और मंगलवार के लिए आप हो सके तो हनुमान जी के दर्शन करें। प्रत्येक मंगलवार को लाल बूंदी जो होती है वो उसका प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो महीने में एक बार अपने किसी भी आसपास के मंदिर में हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं किसी भी शुभ दिन में। तो ये उपाय आप जरूर करें, इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दर्शकों आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।